हेलो मित्रों, आज हम देखेंगे क्लास 10th का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ 2024 में, तो आप देख सकते हो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2024 में क्लास 10th का, और सब्जेक्ट था टूरिज़्म एंड हॉस्पिटल। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इस पेपर का जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ 2024 में। इससे पहले जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसका भी मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन डाला हुआ है, तो आप देख सकते हो चैनल पे जाके। तो देखो, अब मैंने पहले आपको दिखाया था कि मैंने इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुका हूँ। तो अब बिना कुछ देर के हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को एक रिक्वेस्ट है, आप पूरा देखें ताकि आपके सारे प्रश्न हल हो सके। अब स्टार्ट करते हैं हम। पहला प्रश्न है, हॉस्पिटलिटी जिसे आतिथ्य किन दो मध्य संबद्धता दर्शाता है? तो ये किन के बीच बताता है? अतिथि व मेजबान। तो आंसर क्या हुआ? अतिथि एवं मेजबान। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा व्यवहार पर्यटन उद्योग में काम करने वाले लोगों में होना चाहिए? तो कौन सा होना चाहिए? सकारात्मक व्यवहार, शिष्टाचार व्यवहार, सुशोभित व्यवहार। जब तीनों ही मिलते हैं तो आंसर क्या होगा आपका? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 3, भोजन सेवा उपलब्ध कराने वाली सेवाएं डैश डैश कहलाती है? तो क्या कहलाती है आपकी? केटरिंग सेवा। तो आंसर क्या हुआ? केटरिंग सेवा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वच्छता का उदाहरण नहीं है? जो नहीं पूछा है आपसे, तो आंसर क्या होगा आपका? घर की सव तो आंसर होगा घर की सफाई। प्रश्न नंबर 5, डैश डैश वह व्यक्ति है जिसे संदेश भेजा जाता है? तो वह कौन सा होता है आपका संदेश भेजने वाला? तो वो होता है प्राप्तकर्ता। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा लिखित संचार का माध्यम है? तो लिखित संचार का माध्यम है पत्र लिखना। प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन सा माध्यम प्रभावी संचार की बाधाओं को दूर करने का तरीका है? तो आप देख सकते हो, सरल भाषा का उपयोग करें, आप एक दूसरे की राय और सम्मान करना चाहिए, 10 से संबंधित संसाधनों का उपयोग करना। जब आपके तीनों ही आंसर मिलते हों तो आंसर आपका क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा समय प्रबंधन कौशल का सही उदाहरण है? तो समय प्रबंधन कौशल का सही उदाहरण है टाइम टेबल बनाकर काम करना। प्रश्न नंबर 9, एक व्यक्ति को तनाव से मुक्त रहने के लिए निरंतर डैश डैश करना चाहिए? तो उसको क्या करना चाहिए? आपको शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है आपका? मॉनिटर, सीपीयू, माउस सभी डैश डैश कंप्यूटर प्रणाली में आते हैं? तो ये सभी हार्डवेयर प्रणाली में आते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट, संख्याएं और कमांड देने के लिए किया जाता है? तो आप दे सकते हो, तो आंसर क्या होगा? कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 12, एक उद्यमी व्यवसाय के साथ कौन सा कार्य करते हैं? तो एक उद्यमी व्यवसाय के साथ ग्राहक की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं, स्थानीय सामग्री का उपयोग करते हैं, नौकरियां उत्पन्न करना। तो ये तीनों ही कार्य करते हैं, तो आंसर क्या हुआ आप सभी का? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 13, गुणवत्ता शिक्षा डैश डैश के लिए महत्वपूर्ण कारक है? तो गुणवत्ता शिक्षा किसके लिए महत्वपूर्ण कारक है? एक आपके स्थायी विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक है। प्रश्न नंबर 14, एक संस्था प्रभारी को दिव्यांग कर्मचारी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो दिव्यांग कर्मचारी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। जैसे बाकी कर्मचारियों के साथ करते हैं, वैसे ही दिव्यांग व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 15, क्या कह रहा है? एक सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज हमारे डैश डैश व्यक्तित्व का निर्माण करती है? तो कौन से व्यक्तित्व का निर्माण करती है ये? तो प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण करती है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा योग्यता होटल में कार्य करने के लिए अनिवार्य है? तो कौन सी योग्यता होटल में कार्य करने के लिए अनिवार्य है? पहले, चेहरे पे आपकी मुस्कान होनी चाहिए, आपका बोलने में विनम्रता होनी चाहिए, आप में भरपूर आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर ये तीनों ही आपके अंदर गुण हैं तो आप आंसर लगाएंगे उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 17,
ग्राहक केंद्रित सेवा प्रदान करने का मूल उद्देश्य क्या है? तो अब इसका प्रश्न लिखने वाला है प्रश्न है, तो हम चलेंगे अब आंसर बुकलेट में। तो आंसर बुकलेट में पहला प्रश्न क्या कह रहा है? ग्राहक केंद्रित सेवा प्रदान करने के लिए मुख्य मूल उद्देश्य क्या है? तो मूल उद्देश्य है ग्राहक की संतुष्टि और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं हम। आतिथ्य उद्योग में शिष्टाचार के 2 लाभ बताइए। तो 2 लाभ है आपके। आतिथ्य सत्कार उद्योग में शिष्टाचार के 2 लाभ है। ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनते हैं और ब्रांड की छवि बेहतर होती है। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है आपका? कार्य क्षेत्र में गुस्सा और हिंसा में होने वाली 2 हानियां बताइए। तो आप देख सकते हो वही प्रश्न मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्रोध में हिंसा और कार्यस्थल पर होने वाले 2 नुकसान बताइए। तो प्रश्न को अब दोबारा हम बुकलेट में क्वेश्चन बुकलेट स्विच ना करके अब आंसर बुकलेट में साथ में मैंने प्रश्न लिखे हैं, तो यहीं से अपने प्रश्न देखेंगे और यहीं से अपने आंसर देखेंगे। मैं आपको बीच बीच में आपको दिखाता रहूँगा कि हम सही प्रश्न पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? कार्यस्थल का माहौल नकारात्मक हो जाता है और उत्पादकता की कमी आती है। प्रश्न नंबर 20, बौद्धिक संपत्ति की विशेषता लिखिए। तो यह कानूनी अधिकार प्रदान करती है और इसमें पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 21, लिखित संचार की विशेषता लिखिए। तो लिखित संचार की 2 विशेषता है, ये स्पष्ट और स्थायी होती है। दूसरा इसमें है दस्तावेजी प्रमाण के रूप में उपयोग की जाती है। प्रश्न नंबर 22, प्रतिक्रिया का एक लाभ लिखिए। तो प्रतिक्रिया का एक लाभ है, ये संचार को प्रभावी बनाता है और सुधार में मदद करता है। अब मैं इस वीडियो में आपको, आप मेरे ऊपर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। प्रतिक्रिया कैसे देंगे आप मेरे को इस वीडियो में? आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये प्रतिक्रिया कौन सी हुई? एक अच्छी प्रतिक्रिया हुई कि आपको ये वीडियो पसंद आया। प्रश्न नंबर 23, स्वरोजगार से आप क्या समझते हैं? तो स्वरोजगार क्या होता है? जब कोई व्यक्ति खुद का व्यवसाय शुरू करता है और किसी अन्य के अधीन काम नहीं करता तो उसे बोलते हैं स्वरोजगार। प्रश्न नंबर 24 पर जाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ प्रश्न नंबर 24 क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन बुकलेट में। तो प्रश्न नंबर 24 लिख रहा है, किन्हीं 2 उद्यमियों के नाम लिखिए। उद्यमियों के नाम लिखिए जिनके बारे में आपने सुना है। तो आपने हमेशा सुना है इनके बारे में, धीरू भाई अंबानी जी और रतन टाटा जी के बारे में आपने सुना है। तो ये 2 उद्यमी हैं आपके। प्रश्न नंबर 25, संचार प्रक्रिया के 2 तत्वों को टिप्पणी कीजिए। तो संचार प्रक्रिया के 2 तत्व है, पहला है प्रेषक, जिसे संदेश भेजने वाला व्यक्ति, और दूसरा होता है माध्यम, किसके माध्यम से आपने संदेश भेजा उस व्यक्ति को, जैसे कि ईमेल से, पत्र से, फोन से, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, इंस्टा से, जो भी आप जिस माध्यम से उपयोग करते हो संदेश भेजने के लिए। प्रश्न नंबर 26, सरल तनाव प्रबंधन के 2 तकनीकों का वर्णन कीजिए। तो सरल तनाव प्रबंधन के 2 तकनीकों का वर्णन है ध्यान और योग्य गहरी सांस लेने की तकनीक। तो ये सरल तनाव प्रबंधन की 2 तकनीक है। प्रश्न नंबर 27, कंप्यूटर की देखभाल और रख रखाव का महत्व लिखिए। तो ये कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बनाए रखता है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बढ़ती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता बढ़ती है। प्रश्न नंबर 28, सफल उद्यमी को परिभाषित कीजिए। तो सफल उद्यमी को परिभाषित देखो, ये व्यक्ति को नवीन विचारों, जोखिम लेने की क्षमता और प्रबंध कौशल में से व्यवसाय को सफल बनाता है। प्रश्न नंबर 29 पर जाने से पहले हम देखेंगे क्वेश्चन बुकलेट में कि प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 29 देखो क्या कह रहा है, हरित कौशल को संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो आप देख सकते हो मैंने वही प्रश्न यहाँ लिखा है, हरित कौशल को संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। आप बच्चों, आपको ऐसे ना लगे प्रश्न कुछ हो रहा है बुकलेट में और क्वेश्चन बुकलेट में हो रहा है तो आंसर बुकलेट में प्रश्न हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। जो क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट में है वही प्रश्न मैंने आंसर बुकलेट में प्रश्न के और आंसर के साथ लिखे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ये वह तकनीकी और व्यवसायिक कौशल है जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने और सतत विकास को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। प्रश्न नंबर 30, व्यवसाय में कर्मचारी को प्रशिक्षण और आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि दक्षता उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और कार्यस्थल पर नई तकनीकों को अपनाने के लिए। प्रश्न नंबर 31 पे चलते हैं बच्चों।
रसोई में स्वच्छता का महत्व समझाइए। तो रसोई में स्वच्छता का महत्व है ये भोजन को सुरक्षित और स्वच्छ रखता है, ग्राहकों को कर्मचारियों को स्वास्थ्य की रक्षा करता है। प्रश्न नंबर 32, आतिथ्य सत्कार क्षेत्र में विदेशी भाषा के ज्ञान का महत्व समझाइए। तो विदेशी ग्राहकों के साथ अच्छा संवाद स्थापित करने में मदद करता है, व्यवसाय के अवसर बढ़ाने में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 33, गैर मौखिक संचार के दो उदाहरण से समझाइए। तो गैर मौखिक संचार के दो उदाहरण हैं बॉडी लैंग्वेज, इशारों और चेहरे के भावों को द्वारा संचार। उदाहरण के लिए हाथ मिलाना, सिर हिलाना, तो ये गैर मौखिक संचार में आते हैं। तो प्रश्न नंबर 33 के अथवा में जो प्रश्न है उसको हम पहले क्वेश्चन बुकलेट से पढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 33 पे चलते हैं अपने। तो प्रश्न नंबर 33 में देखो क्या लिखा हुआ है, प्रभावी संचार की बाधाओं को उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित विस्तार से समझाइए। तो प्रभावी संचार की बाधाओं को विस्तार से समझाइए। देखो क्या है बाधाएं, भाषा संबंधी बाधाएं हो सकती है कि आप कुछ और लैंग्वेज जानते हो, सामने वाला कोई और लैंग्वेज जानता हो, तो ये बाधाएं होती है संचार में स्थापित करने के लिए। इसी का अगला कारण क्या है, तकनीकी बाधाएं हो सकती है और आपकी मानसिक और भावनात्मक बाधाएं आ सकती है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं हम अपने। अगला प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है, जीवन में सफल होने के लिए कौन कौन से कौशल प्रभावी होते हैं। तो जीवन में सफल होने के लिए हमारे पास संचार का कौशल होना बहुत आवश्यक होना चाहिए, और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए आप में, और नेतृत्व का कौशल होना चाहिए। इसी के अथवा में एक और प्रश्न है, अतिथि सत्कार उद्योग में कंप्यूटर का महत्व समझाइए। तो अतिथि सत्कार में कंप्यूटर का महत्व है होटल बुकिंग में, रिकॉर्ड प्रबंधन में, ग्राहक सेवा को स्वचालित बनाना। तो ये आपका प्रश्न नंबर 34 हुआ। प्रश्न नंबर 35, होटल में स्वच्छता और आतिथ्य महत्व समझाइए। तो होटल में क्या होता है, ये ग्राहक की संतुष्टि और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है, प्रतिष्ठा और व्यवसाय में वृद्धि करता है। इसी के अथवा में एक और प्रश्न है 35 के, भारत में विकास पर्यटन का महत्व निबंध लिखिए। तो आप देख सकते हो, पहले हम इससे पढ़ेंगे आज का लास्ट प्रश्न, भारत के विकास पर्यटन की भूमिका निबंध लिखिए। तो आप लिख सकते हो निबंध इसमें, तो विदेशी मुद्रा अर्जन करना, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, और रोजगार के अवसर को बढ़ाना, ये इसके अंदर शामिल है। तो आप देख सकते हैं आज हमने कक्षा 10 के जो आपका सब्जेक्ट है होटल एंड टूरिज्म, जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ था आपके 2024 में, उसका पेपर कंप्लीट सोल्यूशन कर लिया है। इससे पहले मैंने एक फाइनल एग्ज़ाम हुआ था 2024 से, उसका भी वीडियो इसी लिंक में आपको दिख रहा होगा साइड में लेफ्ट साइड, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।